है भाई, ये कंटेंट है। इंटरनेट आदमी बिल इसीलिए भरता है, इंटरनेट के पैसे इसीलिए देता है कि ये देखने को मिले, मतलब पूरा रिचार्ज जो है, मंथली बिल जो है इंटरनेट का वसूल हो गया। देखिए ये असली सोल्यूशन है। आपको सबसे ज्यादा पाकिस्तान में क्या है? गधे हैं। तो अच्छा। पाकिस्तान में जो गधे हैं, अब जो बाइक्स हैं उनको रिप्लेस कर देंगे, और पेट्रोल जो है गधे के कहाँ डालेंगे? यार ये तो नहीं पता, लेकिन मतलब हमने पिछले एपिसोड में एक बहुत प्यारी बात कही थी। वो बात ये थी कि पाकिस्तानी हमसे आगे हैं कई सारे पैरामीटर्स पे, हम उनको रोस्ट करते रहते हैं, बेवजह का रोस्ट लगता है कई बार। और ये बात हम क्यों बोल रहे हैं उसके पहले आपको देखनी चाहिए ये वीडियो। इंडिया में पेट्रोल 106 रुपए लीटर, तो इधर 300 है। हाँ जी। तो हम तरक्की पे हैं कि वो, हम अमीर हैं कि वो? तो भैया ये पाकिस्तान के जो है बेहतरीन लोग हैं, ये बता रहे हैं कि इस तरीके से इंडिया वाले गरीब हैं और पाकिस्तान वाले बड़े अमीर हैं, क्योंकि भाई ये महंगे शौक रखते हैं। महंगे शौक इस तरह से रखते हैं कि ये पाकिस्तान के जो लोग हैं वो पेट्रोल 300 रुपये लीटर से ज़्यादा में ख़रीद रहे हैं, और बेचारे जो इंडियंस हैं वो सिर्फ 100 रुपये में ही पेट्रोल खरीद पा रहे हैं। तो इनकी आवाम को लगता है कि ये बहुत महंगी महंगी चीज़ें खरीद रहे हैं। सही भी है यार, मतलब 300 से तो ऊपर ही है। सही बात है। ये हमने पिछले एपिसोड में भी बोला था। अब किसी पाकिस्तानी ने देख लिया होगा, अब उसको सही में लग गया कि जो 300 है वो 100 के तो ऊपर ही है। तो ठीक है, बना दी वीडियो इसके ऊपर, बजाइए ताली। लेकिन आप ये भी देखिए, जो इनके पीएम हैं वो भी बहुत बड़े जोकर हैं। जोकर क्यों कह रहा हूं उनको मैं? वो कह रहे थे कि एक जमाने में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। वो कह रहे थे, दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें, नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं हटा दूंगा। यार कपड़े बेचने से एक बात ये याद आई है कि पाकिस्तान ने पेट्रोल की कीमतें कम तो की हैं, और ये जो कमी आई है 137 रुपये पेट्रोल महंगा करने के बाद, उसको 80 रुपये सस्ता कर दिया गया है। आप देखिए क्या कमी है। पॉलिसी फ्रंट पे इतना शानदार देश आपको शायद ही मिलेगा। पहले पेट्रोल की कीमतें 137 रुपये बढ़ा दी, वाह, फिर 80 रुपये कम कर दी। इसको कहते हैं पॉलिसी मेकिंग। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में संभव है। इसे कह सकते हैं ये इनका मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन अच्छा एक चीज़ और है, अभी जो धुरंधर आई थी उसमें दिखाया गया था कि लियारी में बहुत सारे भिखारी नहीं है, गे हैं। बहुत सारे जो है बाइसेक्सुअल लोग वहाँ पे रहते हैं। तो ये जो रिसर्च है मुझे लगता है कि शायद सोशल मीडिया से हो रही है, क्योंकि जो पाकिस्तान के एक ट्रांसजेंडर हैं, हिना बलोच उनका नाम है, सोशल मीडिया पर इनका चल रहा है एक बयान। ये कह रहे हैं कि भाई 80% लोग जो है पाकिस्तान में गे हैं, और बचे हुए जो 20% हैं वो जो है बाइसेक्सुअल है, यानी कि देखिए इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि अंग्रेजी का शब्द जो गे है उसको हिंदी में बोलते हैं खुशहाल। तो हो सकता है कि कौम इतनी खुशहाल है, पूरा पाकिस्तान इतना खुशहाल है कि हिना बलोच बता रही है कि 80% लोग गे हैं। इसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए भाई, कि इतनी बदहाली के बाद भी अगर 80% लोग गे हैं, मतलब 80%, लगभग पूरा देश, तो आप सोचिए ये कितनी खुशहाली की बात है। आपकी इकॉनमी बर्बाद है, आपके यहाँ तेल ख़त्म हो गया, आपके यहाँ राशन किरासन सब ख़त्म हो गया, लेकिन हाँ ठीक है, समझ में आ गया मुझे, किरोसिन समझ में आ गया, केरोसिन कह रहे हैं आप। अरे यार राशन और किरोसिन ये दो चीज़ें, ये अंग्रेजी वाले जो सोफिस्टिकेटेड लोग हैं 1 मिनट में उच्चारण पकड़ लेते हैं। तो देश चाहे भले ही बर्बाद हो, 80% लोग गे हैं और 20% बाइसेक्सुअल हैं। आपको अगर किसी भी तरीके का ऑब्जेक्शन रहा हो जिस तरीके से धुरंधर में डिपिक्ट किया गया है पाकिस्तान के लियारी को, उस ऑब्जेक्शन पे हिना बलूच का जो स्टेटमेंट आया है उस पर आपकी जो भी राय है वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देखिए आप एक कैसे बात करते रहे कि भाई पाकिस्तान के लोग जो है वो बहुत परेशानी में है और बहुत ज्यादा उनके ऊपर वो तो गे हैं, खुश हैं। अरे ठीक है, गे हैं, खुश हैं, लेकिन भाई पैसे की बात आपने कैसे करी कि पैसे की कमी है उनके पास? $2 बिलियन वो यूएई को वापस करने वाले हैं। $2 बिलियन इस पे वहाँ के एक बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रकार है हामिद मीर, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि ये जो पूरा ईरान वॉर है उसकी वजह से यूएई मुश्किल के दौर से गुजर रहा है, और उस मुश्किल के दौर में पाकिस्तान ने ये कौन सा आपका बीबी यार मेरे से हो नहीं पा रहा था। मतलब अच्छा, ये जो हामिद मीर ने जो बात बोली है वो मेरे से पूरी बोली नहीं जा रही। हामिद मीर ने ट्वीट करके बोला है कि पाकिस्तान यूएई को ईरान वॉर की वजह से मुश्किल के दौर में $2 बिलियन वापस करके यूएई की मदद कर रहा है। माल देखिए, मतलब अफगानिस्तान और पाकिस्तान अपने ही यहाँ उगा रहे हैं और खुद ही कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब ऐसी बातें सोबर अगर
कोई कर रहा है तो मेरे को लगता है उसका अलग से उसको मतलब किसी ऐसी जगह पे ले जाना चाहिए जहाँ पे उसका तसल्ली से इलाज हो सके। अच्छा, जो मिडिल ईस्ट की क्राइसिस है पूरी, देखिए एक ही इकलौता देश है पाकिस्तान, वो ही कह रहा है कि हम ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ईरान कह रहा है भैया हम नहीं सॉल्व मानेंगे कि तुम सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारे पर कोई भरोसा कर सकता है क्या? पहले तो ये बात कर रहे थे कि हम मीडिएट करेंगे, यूएस इजराइल जो ईरान के साथ वॉर लड़ रहे हैं उसमें हम समझाएंगे भाई ट्रंप को कि ये सब मत करिए, और जो ईरान है उसको भी समझाएंगे क्योंकि वो हम उसके दोस्त हैं। लेकिन भाई ईरान ने सरासर मना कर दिया है कि भैया इनके ऊपर भरोसा हम नहीं कर सकते। ऊपर से हुआ ये है कि ये चाइना में गए थे अमेरिका ईरान के बीच मांडवली करवाने, बट मीनवाइल चाइना ने बोला कि भैया पहले अफगानिस्तान से अपना सुलटा लो। जब तक ये अफगानिस्तान से सुलटा रहे थे तब तक खबर आई कि डूरेंट लाइन पे अफगानियों ने हमला कर दिया है और इनके कई सारे सैनिक जो हैं पाकिस्तानी वो मारे गए हैं, इस तरीके की मीडिया रिपोर्ट्स है। तो पहले तो ये अपना सुलह कर लें, मतलब अपने कभी हमारे साथ, कभी अफगानिस्तान के साथ, कभी ईरान के साथ, थोड़ा ही टाइम है प्रिडिक्शन इसको कहीं पे मतलब आप लेके अगर इस क्लिप को रखना चाहते हो तो रख लीजिएगा। जो चाइना इनको ऑल वेदर फ्रेंड बुला रहा है, अगर उनके यहाँ भी पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं घुसे तो मतलब आप जो बोलिए सो। देखिए पाकिस्तानी आतंकवादी जो है आपस में ही जो है एक तो लड़े मरे पड़े हुए हैं, और दूसरी बात यह है कि जो वहाँ की आम जनता है, पाकिस्तान की जो आवाम है, वो टीवी डिबेट में काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है। जैसे इंडिया की टीवी डिबेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वैसे ही पाकिस्तान की भी टीवी डिबेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वहाँ वाली हमसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, हाँ वहाँ वाली ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो उसमें एक शख्स ने फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद बोला कि भाई हम सलवार सिलवाते हैं तो हमारी सलवार फिर से फट जाती है, कमीज़ सिलवाते हैं तो कमीज़ फट जाती है, कुछ इसी तरह की बातें करेंगी। वीडियो देख लीजिए। कमीज सिलवाते हैं तो सलवार फट जाती है, सलवार सिलवाते हैं तो कमीज फट जाती है, और दोनों अगर सिलवाते हैं जी क्या तो देखिए ये तरह की इंटरेस्टिंग डिबेट चलती रहती है। तो इनका सब कुछ फटा हुआ है, कभी कमीज फटी हुई, कभी सलवार फटी हुई, कभी कुछ और फटा हुआ है। तो फटने फटाने की बात चलती रहेगी, लेकिन साथ में जो इनकी खातून लोग हैं और साथ में जो एक कादिर साहब थे, उनकी बहुत अच्छी बहस सोशल मीडिया के ऊपर दिखाई दी। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो बस गाली ही नहीं निकली मुँह से, बाकी सब कुछ हो गया। थोड़ी सी झलक आप देख लीजिए। तमीज सीख क्या है? कहाँ से आपके घर की औरतों ने आपको तमीज सिखाई होती बात करने की? चुप करो जाहिल औरत। देखिए हम लोग भले ही पाकिस्तान को रोस्ट कर रहे हो, लेकिन हम लोगों को कई बार ऐसी बातें करनी चाहिए जो हमारे एंड ऑफ द डे यार टेररिस्ट कंट्री होने के बावजूद है तो हमारा पड़ोसी, और वाजपेयी जी ने कहा था कि हम अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते आप। तो यहाँ पे कुछ ढंग की बातें अगर पाकिस्तान के बारे में करें तो इस पूरे ईरान वॉर क्राइसिस में जो सबसे ढंग की बात रही है कि डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू पाकिस्तान ने ये परमिशन ली ईरान से कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने 20 जहाज निकाल सके। लेकिन यहाँ पे आता है ट्विस्ट ये है कि ईरान से परमिशन तो मिल गई, लेकिन पाकिस्तान के पास अपने जहाज हैं ही नहीं। अच्छा, तो ये किसके अब जहाज अच्छी है? बात हम लोग कर रहे थे, हम लोग अच्छी बात करने की कोशिश कर रहे थे कि डिप्लोमेटिकली 20 जहाज लेके आने की परमिशन ले ली। अब जहाज भी तो हो तो देखिए इनके तो पास जहाज ही नहीं है। इनके पास नहीं है। अच्छा, तो बेसिकली यहाँ पे पूरी बात यह है कि डिप्लोमेसी के थ्रू आप डेफिनेटली परमिशन तो ले लेंगे जहाज पार करवाने की, लेकिन जहाज लाएंगे कहाँ से? हाँ, तो यही तो बात हो जाती है। देखिए अब ये पाकिस्तान के झंडे लगाने की बात कर रहे हैं तो लोगों से ये कह रहे हैं कि भैया हमें थोड़ी देर के लिए अपना जहाज उधार दे दो, हमें तुम्हारे यहाँ से अगर कोई हॉर्मुज से शिप आ रहा हो, किसी और कंट्री का भी आ रहा हो, बस उसमें एक झंडा लगा लो। और पाकिस्तान का झंडा लगाने के बाद लोग सोच रहे कि जो पाकिस्तान जो है बड़ी आसानी से अपनी शिप्स जो है, अपने ऑयल टैंकर्स जो है वो हॉर्मुज के थ्रू लेके आ रहा है, क्योंकि ये ईरान का बड़ा अच्छा दोस्त है। हालांकि ईरान ये भी कह रहा है कि भैया पाकिस्तान के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, इनसे कोई उम्मीद नहीं है, और उम्मीद हो भी क्यों ना। देखिए आप यहाँ पर जिस तरीके के इनके जो नेता हैं वो कहते हैं कि जो गटर के ढक्कन हैं अगर वो चोरी हो जाएंगे तो 1 से 10 साल तक की सज़ा आपको मिलेगी। तो इस तरह के इनके यहाँ तो रूल बन रहे हैं। तो ये है तो अगर आप देखें तो भिखारी किस्म के लोग ही। जो गटर का ढक्कन बेचेगा, जो गटर का ढक्कन खरीदेगा, उस सबको 1 से 10 साल कैद होगी। तो इस ढक्कन मुल्क का हाल ये है, उसके बावजूद इनको मीडिएशन करवाना है। उसी पे एक प्यारा ट्वीट फ्लोट कर रहा है कि बेगर्स कांट बी मीडिएटर्स। ये तो बात बिल्कुल सही है। इसीलिए तो देखिए जो बेगर्स हैं वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान में रह गए, लेकिन जो एलीट क्लास है इनका वो भाग रहा है दुबई की तरफ। दुबई में वो क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े जो है ज़मीनें ले रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं। तो जैसे ये हैं भुट्टो जरदारी हो गए,
नवाज शरीफ हो गए, ये सब जो पाकिस्तान के एलीट क्लास के लोग हैं सब दुबई की तरफ रवाना हो रहे हैं। और हालांकि दुबई भी पता नहीं इनको रखेगा नहीं रखेगा या लात मार के भगा देगा। यार ये जो $2 बिलियन वापस दे रहा है पाकिस्तान यूएई को, उसके बाद इस तरीके की स्टोरी फ्लोट हुई कि ये पैसे इसलिए भी वापस किए जा रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान का कई सारे देशों के साथ ऐसा है कि जो वहाँ का एलीट है वो बाकी के लोगों को मरने के लिए छोड़ देता है, और जो ये पैसे आ रहे होते हैं बाहर के मुल्कों से उसको अपने ऊपर लुटा रहा होता है, बाहर प्रॉपर्टीज़ ले रहा होता है। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन है पब्लिक डोमेन में कि बिलावल हो गए या नवाज शरीफ हो गए या मतलब ये इनके आर्मी का जो एलीट जो इनके आर्मी के हैं, इन तमाम लोगों ने जो भी लोन पाकिस्तान को मिलते रहे देश तक उसका फ़ायदा पहुंचने के बजाय ये दुबई में अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाते रहे। और अब जब दुबई इनका कान मरोड़ रहा है तो इनको वो जो $2 बिलियन है इसलिए भी लौटाने पड़ रहे हैं कि कहीं दुबई यूएई इनकी वो प्रॉपर्टीज़ जो है वो कॉन्फिस्केट मत कर ले। ये भी एक एंगल निकल के आ रहा है। आप सोचिए कि एक ऐसा देश जहाँ पे मतलब आटे से लेके पेट्रोल तक की तंगी है, वहाँ का जो एलीट है वो एक ऐसे कंट्री में प्रॉपर्टीज़ अरबों की प्रॉपर्टीज़ बना के बैठा हुआ है। देखिए एलीट भले ही मरने के लिए लोगों को छोड़ दे, लेकिन जो पाकिस्तान की जो पॉलिसी मेकर्स है बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। काम कैसे कर रहे हैं, इसलिए भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान में तेल की जो दाम है वो बहुत महंगे हो गए, इसीलिए अब कहा गया है कि आप लोग साइकिल का इस्तेमाल करें और साइकिल से आने की बात शुरू हुई है। अच्छा, इसी बीच एक चीज़ और आई, एक जोक आया कि भाई ये शायद पता नहीं लोगों को समझ में आया कि ना समझ में आया, आपको समझ में आया ना समझ में आया, लेकिन फिर भी मैं डिस्क्लेमर देके आपको जोक सुना देता हूँ। तो हुआ ये कि एक बार एक शख्स के यहाँ चोरी हुई, तो वो अपना जो चोर था वो वहाँ पर स्कूटी छोड़कर साइकिल लेके चला गया। अच्छा, चोर आया स्कूटी से आया चोरी की स्कूटी छोड़ी साइकिल। अरे वाह, ये तो मतलब काफी प्लॉट ट्विस्ट हो गया इसमें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तेल के ऊपर एक जोक था, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन देखिए जो तेल की मुसीबतें हैं वो अभी भी जारी हैं। ऐसे ही अपने देश की बात करें आपको जोक के लिए मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगना चाहूंगा। इसका बिल्कुल हिस्सा नहीं था ये जो आपके साथ जाते जाते दुराचार हुआ है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। इसी निंदा के साथ लेते हैं आपसे अलविदा। मेरा नाम है तरुण, मेरा नाम है सुभान और आप देख रहे थे द न्यूज़ लॉन्ड्री।